पीएचसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे बीच विक्की बेदी जी आ चुकी हैं और मैं पूरे ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जस्ट एक मिनट। जी जी जी। तो हम सब बहुत आभारी हैं। विक्की बेदी जी हमें पंचकोशा के ऊपर ज्ञान दे रही हैं और इतनी सरलता के साथ अपना समय निकाल कर, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ती हैं। तो पिछले 2 दिनों में हमने जाना, पहले दिन जाना अन्नमय कोश के बारे में। स्थूल शरीर जो खाने से बनता है, भोजन से, अन्न से बनता है, जिसके अंदर फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर भी आ जाता है और कारण शरीर। और उसके बाद पिछली बार हमने जाना था प्राणमय कोश के बारे में। तो प्राणमय कोश जो है वो चेतनात्मा की शक्ति है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जो 5 प्राण, 5 इंद्री, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों और मन बुद्धि से बना। और काफी अच्छी जानकारी दी थी उन्होंने हमें 5 वायु के बारे में, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु के बारे में। तो अब आगे का ज्ञान लेंगे उनसे। और आज मनोमय कोश के बारे में जानकारी होगी। आज नीचे नेट नहीं था तो मेरे को सारा दोबारा से करना पड़ा। जी जी जी, प्लीज प्लीज। चलो अच्छा है, आपने थोड़ा रिवाइज करवा दिया जो के बारे में भी। जी जी को फैन चलाना पड़ेगा। जी जी, आप कर लीजिए आराम से, टेक योर टाइम। चलिए, आज हमारा तीसरा कोश मनोमय जी कोश। जी जी ये सभी हर चीज में हमारा मन ही आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2 कोश इससे पहले हैं और 2 कोश इसके बाद में सेंटर में है ये। तो यानी कि हम क्या बनेंगे, कैसे होंगे, ये सब कुछ हमारा मन के ऊपर डिपेंड करता है ना। और सारी जर्नी, ये हमारा जो मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? हमारा मन। तो मन है जो आपको योगी बना सकता है,
और मन ही है आपको भोगी बना सकता है ना। आज आपका मन किया तो आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, बोर हो जाएंगे तो बोलेंगे मन नहीं कर रहा था, उठ गए। आज मन नहीं कर रहा था, ध्यान नहीं किया। आज मन कर रहा था। तो सारा का सारा ये जो हमारा जीवन की जो डिपेंडेंसी है हमारे मन के ऊपर है। लेकिन अगर आप सोचो कि मन क्या है, कब पैदा हुआ, ना हमें पता है कि मन कब पैदा हुआ, ना ही अब हम फिजिकल बॉडी को बोल सकते हैं ये 2 फुट की है, 4 फुट की, ये 5 फुट की है। पता है फिजिकल बॉडी है ना, हमारा ये जो अन्नमय कोश है उसको मेजर कर सकते हैं। मनमय कोश की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस। कब पैदा हुआ ये भी नहीं पता, पर करता धरता सारा यही है, मन, है ना। तो सब कुछ मन। लेकिन जैसे कि हम अन्नमय शरीर नहीं है, प्राणमय शरीर भी नहीं है, मन में शरीर भी नहीं है ना। इस चीज को याद रखना है कि ना तो मैं अन्नमय शरीर हूं, ना मैं प्राणमय शरीर हूं, ना ही मैं मनमय शरीर हूं। और सब चीजें हमारी रिवॉल्व कर किसके चारों तरफ करती है, मन। तो मैंने एक बहुत अच्छा पढ़ा था, कहता कि मन क्या चीज है, अगर आप इसको समझाओ तो कैसे समझाओगे। कोई कह देता है ये मन बड़ा चंचल होता है, कोई कह देता है मेरा मन ही नहीं लगता, कोई कह देता है कि ये बंदर की तरह नाचता रहता है, मंकी माइंड है, इसको शांत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक ने कहा मन इससे भी ऊपर है। तो उसने कहा क्या है ऐसा मन। कहता है एक तो हुआ बंदर, समझ लो बंदर को काट लिया किसी सांप ने, और फिर उसको आपने पिला दी, ड्रग दे दिया उसको, है ना, उसको नशा भी करवा दिया। तो वो जो बंदर है सुप्रीम बंदर बन गया। जो बंदर भी पहले ही बंदर था, उसको आपने ड्रग भी दे दिया और उसको किसी सांप ने भी काट दिया, तो उसका कैसा व्यवहार हो जाता है। तो हमारा मन ऐसा हो जाता है ना। अब अपने आप को देखो, ये अपने आसपास चीजों को भी देखते हैं। अगर हम दुखी हैं तो भी मन, सुखी हैं तो भी मन, भावनाएं आ रही हैं तो भी मन, विचार आ रहे हैं तो भी मन, संकल्प विकल्प कर रहे हैं तो भी मन आता है, नमस्कार, है ना। और स्मृतियां हैं वो भी मन, मतलब हर चीज आकर मन के ऊपर टिक जाती है। लेकिन हम मन नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। तो मनोमय कोश की ये यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें मन पे ही आके जब टिक जाती हैं, तो मन को भी समझना जरूरी है कि चाहे बहुत सारी हमारी विचार, हमारी भावनाएं, संकल्प विकल्प, नकारात्मकता, जितने हमारी ईर्ष्या, देश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये सब मन से प्रभावित है, हमसे चलती है। लेकिन मन का देवता कौन है। तो मन का देवता, जैसे हम फुल मून पे कहते हैं तो क्या कहते हैं हम, जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो हम क्या कहते हैं कि बड़ा मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मन का देवता हो गया चंद्रमा, यानी कि जल तत्व से, है ना। अगर इसके ऊपर देखो बुद्धि, नीचे देखो प्राण, वो अग्नि तत्व है। और अगर ये मन जो है बहुत कमजोर है, उसका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मन इधर उधर भागता है, मन हमेशा बेचैन रहता है, मन को कुछ अच्छा नहीं लगता, है ना, मन दुखी है, उसको समझ भी नहीं आ रहा अपने दुखी का, या वो डरता ही रहता है, या उसका किसी चीज में कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। तो आप देखो जब फुल मून या न्यू मून होते हैं तो कैसा और ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक तो वो जल, उसका मन की जो प्रवृत्ति है वो जल है, और ऊपर से चंद्रमा उसके ऊपर जब इम्पैक्ट डालता है तो टोटल इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन वही मन अगर स्ट्रोंग है ना, और उसमें संकल्प लेने की क्षमता भी है, उसमें कॉन्फिडेंस भी है, वो साहसी भी है, और उसमें कॉन्फिडेंस भी है, तो वही मन क्या हो गया, चंद्रमा की एनर्जी का उपयोग किया और साध लिया अपने आप को, है ना। जो मन साध लिया तो वो योगी हो गया।
तो मन की दो दशाएं ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहती हैं या काम करती हैं। अब मन ही बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या सही है क्या गलत, है ना। ये खुशबू है, ये बदबू है, ये काम करूंगी ये काम नहीं करूंगी। और मन उलझा के भी रखता है सारी, जब से हम पैदा होते हैं और जब से हम मन को जानना शुरू करते हैं ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, तो ही हम पूरी की पूरी जो हमारी जीवन की व्यवस्था है मन निर्धारित करता है। जब हम ध्यान भी करते हैं तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा मन शांत हो रहा है। और कभी कभी हम कहते इतने घंटे ध्यान किया मन ही नहीं लगा। अरे ध्यान कर रहे थे, मन कहाँ से बीच में आया। और अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो अगर मैं किसी से पूछूंगी अगर एक दो को कि आपने कुछ सुना, तो वो बोले ओ मेरा तो मन ही नहीं लगा, मैंने मेरा पता नहीं ध्यान कहाँ था, मेरा मन ही नहीं लगा, बीच में मन आ गया। मतलब अगर आपका मन टेका हुआ नहीं है तो आपको चाहे आप आंखों से देख रहे हो, सामने पड़ी चीज नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि मन उससे नहीं देख रहे थे, है ना। तो आंखें देख रही हैं पर उसको पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा है, मन, है ना। कभी कभी हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन पूरा नहीं सुनते, हम कहते ध्यान का है, अब मेरा मन ही नहीं लग रहा, मेरा ध्यान ही भटक रहा, मेरा नहीं मन लग रहा। तो हम बोलते हैं ना इतना कुछ वो बोली जा रही थी मेरे को समझ ही नहीं, मेरा तो ध्यान ही पता नहीं कहाँ था, मेरा मन ही नहीं लग रहा था उसकी बातें सुनने में। ज्ञानेंद्रियों से हमारा मन जुड़ा हुआ है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के पीछे भी कौन काम कर रहा है, मन, है ना। तो मन पीछे से काम कर रहा है। तो अब ये मन, अगर अब हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं, दी हुई है, जीभ दी हुई है हमारी, तो वो क्या बताएगी। अब जीभ को हम अच्छा या ये कड़वा है या मीठा है या टेस्ट है, हम इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसी जीवा से हम किसी को अब्यूज कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, है ना, लड़ सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं। और इसी जीभ से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं, अच्छे वर्ड बोल सकते हैं। कोई इतना पेन और ट्रॉमा में है, हम उसको सांत्वना दे सकते हैं, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम उसको कम से कम, हम अगर शारीरिक रूप से उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम बोल के उसको मन को तसल्ली दे सकते हैं, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि कोई दुखी था तो उसका मन को हम शांत कर दिया, मैंने उसके मन को शांत कर दिया, यानी कि मन शांत हो गया तो वो भी शांत हो गया। तो जब मन शांत है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है ना। मन शांत है, और अगर मन अशांत है तो हम सही डिसीजन भी नहीं ले पाते। तो शुरू से जब हम कहते हैं कि मन को साधो, मन को साधना है, हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि मन को साधो। तो जब हम मन को साधा और हम योग की तरफ चले, अच्छी चीजों को हमने सीखना शुरू किया, तो हमारा भटकना भी बंद हो गया। तो यानी कि मनोमय कोश कितना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अगर हमारा मन व्यवस्थित है, शांत है, तो वो क्या करेगा, जब उसके आगे भोजन भी आ रहा है तो वो चुनाव भी सही कर पाएगा कि अच्छा भोजन खाना है, नहीं भाई ये भोजन नहीं खाना, है ना, इसके गुण अच्छे हैं, इसको मैंने यही भोजन देना है, अपने अपने जो अन्नमय शरीर है मैंने इसको सही भोजन देना है, ताकि मेरा अन्नमय शरीर जो है फिजिकल बॉडी स्वस्थ रहे। ये भी मन ही डिसाइड कर रहा है। और कई क्या करते हैं, मन की आवाज को पलट के सुनते नहीं है। पता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, पता है एक्सरसाइज करनी है, अलार्म भी लगा के रखा है, रोज बजता है अलार्म उतने बजे का, और फिर हम उसको बंद कर देते हैं। हम मन ही नहीं करता उठने का सुबह, अलार्म तो लगाया था, मन नहीं किया। तो मन क्या कर रहा है, तो चंचल मन, बहुत इसीलिए चंचल बोलते हैं ना उसको कि। और वही मन अगर आपको जैसे ही अलार्म बजा और आप कहते हैं मैं तो 5 मिनट पहले ही उठ गई थी, अलार्म तो बाद में बजा, मैंने तो ऐसे लगा के रखा हुआ था कि सोई ना रह जाऊं, है ना, क्योंकि आपने मन को साध लिया था और आपने पूरा ट्रेन कर लिया था मन को कि नहीं, अच्छी जगह इसी वक्त पे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को फिट रखना है। फिर आप बोल के भी जाओगे मैंने ये अपनी बॉडी को ये फूड देना है, मैंने इसको ये करना है ताकि मैं स्वस्थ रहूं।
तो मन ही आपको, और मन ही आपको शांत और अशांत। अब कहीं परिवार में कुछ ऐसा घट जाए जहां टोटल आप हिल जाओ, अब वहां पे भी चॉइस आपकी है। तो एक मन जो शांत होगा, बैलेंस होगा, तो वो जितना मर्जी टर्मोइल हो जाए, जितना मर्जी तूफान घर में आ जाए, वो थोड़ी देर के लिए डगमगा भी जाए, लेकिन जो जिसने अपने मन को साधा होता है ना, तो वो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा, टिक जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि मन अशांत होता है, बहुत अशांत, और कितने सालों से अशांति है। तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं उनको 20-25 साल हो गए, मेरी वो कहते मेरे पापा की डेथ हुए 25 साल हो गए, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने मेरे को ये लेके दिया, जैसे उनकी जिंदगी वहीं पर ही टिक गई, वहां से वो आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। और एक मन होता है कि नहीं, वो मान लेता है कि ये संसार का क्रम है ना, मृत्यु आनी जानी है, तो वो वहां से, वो उस से मूव ऑन हो जाते आगे। जाने वाले की कमी नहीं पूरी होती, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है अंदर कहीं ना कहीं कि आगे बढ़ना है, ये संसार का नियम है। तो अभी कुछ महीनों पीछे नहीं, अब तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है ना आजकल, तो हो गए 1-2 साल हो गए मेरे को लगता है। तो किसी की बोल रहे हमारे नोन में किसी की यंग डेथ हुई। तो यंग डेथ से वो 2 साल से बेड रिडन में ही थे, क्योंकि उनको कैंसर, तो वो ठीक होता था, फिर दोबारा आ जाता था, फिर कैंसर ठीक हो जाता, तो बहुत पेन, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और उनका ट्रीटमेंट भी बहुत पेनफुल था, मतलब बहुत ज्यादा, तो बेड रिडन और ऊपर से बहुत बुरा हाल। लेकिन जब उनकी डेथ हुई, तो उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे आगे नहीं, बस मेरी जिंदगी यहीं पर रुक गई है। और उसको जो भी कुछ कोई बोलता था, तो वो बोलती आपके साथ ऐसा नहीं हुआ ना। तो बोलने वाले भी अगले से डरने लगे कि, है ना, कि ये तो कर्ज ही दे रही है इसको, ये तो यहीं पर रुक गई है, ये तो आगे नहीं बढ़ रही है। तो लोगों ने धीरे 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 5 दिन 10 दिन, कुछ ने कहा कि थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएगी, 4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, लेकिन वो लेडी जैसे होता है ना कि जिंदगी रुक गई और खत्म हो गई, तो ऐसे करते 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 क्या हुआ कि साल बीत गया, तो भी माँ वहीं पर, कोई वो नहीं, कोई उसको संतावना नहीं दे पा रहा था, कोई उसको। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा तो होता ही है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था, हस्बैंड बहुत केयर करता था, तो जिंदगी वहां पर, तो इसका मतलब क्या हो गई, उसने इतना प्यार किया वाइफ को, इतना केयर किया कि उसकी जिंदगी और वहीं पर रुक के रह गई, वो आगे बढ़ने के लिए, देखने के लिए, ना गीता को सुनने के लिए तैयार, ना गीता को समझने के लिए तैयार, ना ज्ञान को देखने के लिए। वो प्यार, मंदिरों से उसका मन हट गया, पूजा पाठ से उसका, कहती बहुत कर ली पूजाएं, बहुत मन्नत मांग लिए, बहुत पाठ पूजा कर ली, फलाना पंडित कर लिया, ये कर लिया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जितने देर वो बीमार रहा, उतने जितना वो कुछ कर सकते थे अपनी सोच और उम्मीद से ज्यादा वो करते रहे, लेकिन नहीं रोक पाए। तो सबने कहा कि होनी बलवान है, लेकिन मन जो है कहता कि मानने को तैयार ही नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। अब ऐसा होते 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 जो उनका, क्योंकि जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो वो प्रेग्नेंट थी, तो जो बच्चा आया वो उतना ट्रॉमा और उतना पेन लेकर जो बच्चा पैदा हुआ, वो 8-9 महीने तक पहुंचता 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 उसकी कंडीशन एक बार ऐसी आई कि वो भी वहीं पर पहुंच गया जहां से मौत और जीवन के बीच में। अब 9 महीने का बच्चा है, और वो जो बच्चे को जिसने उसने देखा ही नहीं था, वो अपनी दादा दादी के पास पल रहा है बच्चा, है ना। तो वो दादा दादी उस बच्चे को पाल रहे हैं कि मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो अपना दुख एंजॉय करना है ना। वो रो रहा है तो दूध पिला दिया, दादी ने कहा तो नहीं, तो उसने देखा ही नहीं। लेकिन अब 9 महीने के बाद क्या हुआ, एकदम दूसरा झटका, शोक मना लिया, दुख मना लिया, विक्टिमहुड में भी रह लिए, ट्रॉमा भी झेल लिया, मन कहता है तूने इससे बाहर ही नहीं आना। अब मन कहता है दूसरा झटका, अब बिना संभल, तो वो हॉस्पिटलाइज, वो भी आईसीयू में। और जैसे ही एक हॉस्पिटल में जब बोला कि ये सब कुछ चीजें छूटने लगी हैं, अब माँ फिर चीखे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसा कर दिया भगवान ने। तो भगवान को तो 9 महीने पहले, साल पहले वो छोड़ चुके थे, है ना। तो वो चीज दोबारा रिपीट, और फिर शुरू हो गया, नहीं नहीं कुछ करो, बच्चे को बचाओ,
ये करो वो करो, एंड वो उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया जो पहले वो करते थे। चलो बच्चा ठीक होकर वापस आ गया, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे ही दुख में, है ना। बच्चा ठीक हो गया तो फिर दादा दादी के पास। तो हम क्या करते हैं, ये क्या चीज है, जो चीज हमको समझ नहीं आती वो लेसन तो बार बार, मन तो एक ही चीज के पीछे पड़ जाता है। हम ही लेकर आते ना मन को, जिसमें संयम आ गया, जिसमें विवेक आ गया, जिसमें ज्ञान आ गया, है ना, जिसको साधना आ गया, ये मन ही बताता है ना, कि हम मनो में शरीर भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, और हम अन्न में शरीर भी नहीं है, हम प्राण में शरीर भी नहीं है। तो जब हम ध्यान में आते हैं तो हम ये सब चीजों के बारे में जानते हैं और समझना शुरू करते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है, क्यों ध्यान जरूरी है, क्यों ऐसी परिस्थितियां बार बार जीवन में आती हैं। जब हमें फेस करते हैं तब हम इधर उधर भागते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मन शांत नहीं होता, उल्टा और घबरा जाएगा। आप देखो, किसी भी घबराए हुए पर्सन को आप बोलोगे ना ध्यान कर लो, तो कभी ध्यान भी नहीं कर पाएगा, बोलेगा मेरा मन नहीं लग रहा। मन ऐसी चीज है, मन तब कब लगता है जब आप शांत हो। मन कब और लगते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तब भी मन बोलेगा छड़ परे, ना, क्या है जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, खाया पिया, मैंने बहुत लोगों को बोलते हैं वैसे ना, खाया पिया रह जाएगा, खा लो। तो यानी कि यहीं पर ही खाना पीना मिलना है, ऊपर जाके तो मिलना नहीं, तो इसलिए खा लो, तो जितना खा सकते हो खा लो, ये पता नहीं बाद में मिलना है कि नहीं मिलना। तो खाया पिया ही साथ जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ तो बोलते हैं खाया पिया साथ जाता है ना। और जब मैं बोलती हूँ कि ये मजाक में बोल रहे हैं या सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं, या, है ना, क्या, या ज्ञान ही इतना है कि खाया पिया ही साथ जाता है। तो अगर हम वैसे देखें तो खाया पिया साथ जाता है, बहुत लो कॉन्शियसनेस की बात है ना। अगर खाया पिया साथ जाता फिर तो हमारी फिजिकल बॉडी साथ ही जाती, और फिजिकल बॉडी अगर साथ जाती फिर तो प्राण में शरीर भी हमारा साथ जाता है ना। फिर तो वेंटिलेटर पे रखते, हम्म, फिर तो वेंटिलेटर पे ठीक है ना, ऑक्सीजन दे रही है, प्राण वापस आ जाते। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कैसे मनोमय कोश हमें, अच्छा, मनोमय कोश विचारों से, संवेदनाओं से हमारी भावनाएं उठती, किसी के लिए कभी हम बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी किसी की बात सुन के हम बिल्कुल ही हो जाते, क्या ही बोल दिया उसने, बस मेरे को ऐसा बोल दिया। और फिर जब तक हम 15-20 लोगों को पूरी कहानी ना सुना दे कि उसने मेरे को ऐसा बोला, वो ऐसा कैसे बोल सकती थी, क्यों बोला मेरे को ऐसा, तो उसको पूरी कहानी सुनानी है वो वाली। मैं उसके घर गई, उसने मेरे को ये बोला, बस बोला। अब उसने, सामने वाले ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया तो मजा नहीं आया, क्योंकि जो मन सुनना चाहता है उसने सामने वाले ने नहीं बोला। अच्छा, सामने वाला अगर ये भी बोल देगा ना चल छट पर, लोग ऐसे होते हैं, तो बिल्कुल ही मन टूट जाएगा। ये कैसी मेरी फ्रेंड है, मेरी अच्छी मेरी बात भी सुन के राजी नहीं है ना। और फिर भी क्योंकि मन क्या सुनना चाह रहा है, मन बहुत कुछ सुनना चाह रहा है, जो उसको संतावना दे, उसको बताए वाकई बहुत ही गलत बोला, बेवकूफ है वो, उसका दिमाग ठीक नहीं है, तेरे को कैसे बोल सकती है ऐसे, तूने उसके लिए इतना अच्छा किया। लोग पता नहीं कैसे होते हैं। तो ये चीजें जब हम बोलते तो फिर वो अपनी भी 2 स्टोरी बताएगी कि मेरे को भी ऐसा हुआ था कि मैं उसके घर गई थी किसी के, उसने मेरे को ऐसे बोला था, मेरे को बहुत हर्ट हुआ था, बहुत पेन हुआ था, है ना, चल छठ परा। इतनी कहानी सुनाने के बाद वो बोलेंगे चल छठ परा, छोड़ो पर। अब एक जने को सुना के भी तसल्ली नहीं होती, मन तो अंदर से कूद रहा है अभी भी, क्योंकि वो बंदर है जिसने भांग खाई हुई है ना, और उसके ऊपर उसको काटा भी हुआ है। वो तो और कूदेगा कि मजा नहीं आया, थोड़ी देर स्टोरी सुनाई, अब चलो एक और पकड़ो, फिर तीसरा पकड़ो, फिर चौथा पकड़ो। फिर जब हम सोने लगते हैं या ध्यान करने लगेंगे तो फिर वो स्टोरी फिर सामने, पूरी मेमोरीज, आंखें बंद करेंगे वो पिक्चर चलती रहेगी, ऐसा बोला था। फिर क्या होता है कि जो चीज हम बोल नहीं पाए हम वो बोलते हैं, तो ऐसी, ऐसा, जो चीजें हम दबा के आ गए थे, है ना, अच्छी तरह से, फिर हम उसको सुनाएंगे। तो मन क्या बन जाता है ना, जो ज्ञानेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया भी क्या करी, वो हमें तो
महसूस करवा रही हैं, लेकिन उसके पीछे क्या जो चीज है, मन के द्वारा हम उसको सेंस कर पा रहे हैं, है ना। टेस्ट है, अगर मन ने बता दिया बेकार, तो हमें जो भी सामने चीज पड़ी हुई है अच्छी नहीं लगेगी। या किसी ने बोला आपको, बच्चे ने बोला कि आज मम्मा खीर बना देना, और वो जब घर में आया खीर खीर खीर, और आपने कहा कि खीर नहीं बनाई, तो एकदम से मन वो उसका हो जाएगा। आप बोलेगे बेटा ये खा लो, तो वो पटका के करेगा, परे करो इसको, मुझे नहीं खानी, मेरा सारा मन खराब हो गया, मेरा इतना दिल था ये खाने का, है ना। ये कभी कभी अपना भी मन देख लीजिए, हमारा मन कैसे हो जाता है कि आज आइसक्रीम खानी है, चलो, और वो मुंह में टेस्ट फैलता रहता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, मुंह का टेस्ट और वो घबराहट की, अभी तक नहीं आई चीज, अभी तक नहीं आई चीज। कभी आप देखना, आप किसी को बोलो कि ये कुक कर दो, तो आप वेट, ध्यान, अब तक नहीं बनी, और वो मुंह जो है वो सेंसेस उसको टेस्ट करना शुरू कर देगी। और अगर आपके मन मुताबिक चीज नहीं आई, तो बोलेगे सारा मूड खराब कर दिया, सारा मन मेरा बिगड़ गया, इतनी देर से मैं वेट कर रही थी, क्या कर दिया। मन नचाता रहता है, और हमें क्या जानना है, ना हम विचार हैं, ना हम भावनाएं हैं, ना हम स्मृतियां हैं, है ना। मनो में कुछ नहीं है, मन के द्वारा संचालित हो रहे हैं, पर सारी हमारी जन्म से लेके मृत्यु तक मन के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। और ये मन क्या है, इतना अथाह, कोई लिमिट ही नहीं है ना, दूर दूर तक फैला हुआ है, और इसकी कोई शेप भी नहीं। आप इसको बोलो कि इसको शेप दे दो, शेप भी नहीं है। आंखों के पीछे जो काम कर रहा है, कानों के पीछे जो काम कर रहा है, नाक के पीछे जो काम कर रहा है ना, टच टेस्ट के पीछे जो काम कर रहा है, वो हमारा मन। नचा कौन रहा है हमें, हमारा मन। किसी के ऊपर ईर्ष्या आ गई, क्यों आई ईर्ष्या, मन। क्रोध आया, क्यों, मन। कोई भी वृत्ति हमारे अंदर आई, किसकी वजह से आई, मन। और जब जब हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के स्तर को जब हम बढ़ाना शुरू करते हैं, तो हमारा मन स्टेबलाइज होना शुरू होता है। तो ये सारी जर्नी जो हम लेकर आते हैं अपने जीवन में, मन को साधने की, है ना। और इसको साध लिया, मन जीते जग जीत, तभी बोला गया ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपने विजय पानी है अपने ऊपर, संसार तो हमारे अंदर ही है, अपने ऊपर जीत पाली, तो समझ लो संसार पे जीत डाल ली ना। तो वो तो एक ही बात है। तो अपने को जीतने के प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए डे टू डे लाइफ में हम, होता क्या है हमारे साथ, सुबह से लेकर रात तक हमको हमारा मन गाइड करता है। और अगर हमने ये सोच लिया, जैसे ही कोई कोई थॉट उठा और हमने उसको पढ़ लिया, अरे मन तू क्या बता रहा है, तू बड़ा बेशर्म है। एक मन कह रहा है कि उठो एक्सरसाइज का टाइम हो गया, दूसरा कहता छंड परे, आज ही संडे है, 5 दिन कर लिया, एक दिन आराम भी करो, छोड़ परे। है ना? मन ये नहीं बताता कि 5 दिन खाया भी था एक दिन नहीं भी खाओगे तो उस दिन कहता कि आज आज एक दिन हम और थोड़ा ज्यादा खाएंगे, क्योंकि आज छुट्टी है। मन ही बता रहे ना आपको, मन गाइड कर रहे कि आज संडे है तो नहीं उठो, आज संडे है तो एक दिन ध्यान मत करो, आज आज ये मत करो, या आज ये करो। और ये मन ही आपको बताता है कि कोई आपको, सामने वाले ने कोई चीज बोली है, आपने रिएक्शन कैसा देना है, कैसा रिएक्ट करोगे आप। एकदम बोले मैं तो बोर हो गई थी, क्या है ये सब चीजें तो पता तो है, बोर हो गई मैं एकदम से, कौन बता रहा है, मन, है ना। पिकनिक पे घूमने जाना है, मन बहुत खुश है, कुछ नई चीजें सीखने को मिली, मन बहुत खुश है। और कुछ लोगों का मन कैसा होता है, हमेशा, जिसका अब चंद्रमा है वो हमेशा ही डिप्रेशन में, उसको आगे जो कुछ मर्जी लेकर रख दो, वो ऐसे ही रहेंगे नीचे ही, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पिकनिक चले जाओ, कुछ भी अच्छा नहीं, पिक्चर चले जाओ, बेकार, खाना अच्छा है, बेकार, हमको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, हम तो हल्का फुल्का खाते हैं, मतलब उनको किसी चीज में कोई रस नहीं। तो बुझा हुआ मन है। तो बुझा हुआ मन क्या हो गया, वो भी डिप्रेस मन हो गया। हमारा मन कैसा होना चाहिए, योगियों का मन जैसे होता है ना। हमारी जो जर्नी है, जो साधकों की जर्नी है, मन कैसा होना चाहिए कि मन को साधना है हमें,
जितनी लोर वृत्तियां हैं जिसके द्वारा मन हमें कंट्रोल करता है, हमें नचाता है, हम इधर उधर भागते हैं। सुख आ गया तो सुख में डूब गए, दुख आ गया तो दुख में डूब गए। भूल जाते हैं कि हम मनों में कोश नहीं है, ये मन भी हमारा नहीं है। हमारी एक जर्नी है, हमने इस रास्ते से चलना है, रुकना नहीं है ना। और समभाव लेकर आना है। तो अब समभाव कैसे लेकर आएगा? समभावी तो ये मन लेकर आएगा। तो समभाव की स्थिति की तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक हम मन को नहीं साधेंगे। और मन तो फिर वही वैसा ही है। हम कहते हैं कि मैंने अपने मन को कंट्रोल किया। हमें यहाँ कंट्रोल भी नहीं करना। जो चीज हम कंट्रोल करते हैं वो भी चीज एक साधना चीज और कंट्रोल करना बहुत डिफरेंट है ना। आपको साधना नहीं पड़ रहा, आपका दिल ही कर रहा है, आपका मन ही कर रहा है। आपका गुस्सा करने का भी मन नहीं कर रहा, आपका लड़ने का भी मन नहीं कर रहा है ना। आपका बहुत उछल कूद करने का भी मन नहीं कर रहा। आपका डिसिप्लिन खुद, आप इतने डिसिप्लिन, आपको अच्छा लगता है। आपको जबरदस्ती नहीं है वो 4 बजे क्या उठना पड़ेगा, रोज की मुसीबत है 4 बजे उठना। ऐसा नहीं है, आपका दिल ही करता है कि आप 4 बजे उठ रहे हो या 5 बजे उठ रहे हो। आपका दिल कर रहा है बुक पढ़ने का, आपका दिल कर रहा है अच्छी बातें सुनने का, आपका दिल कर रहा है कि आप ऐसी चीजें सुने जिससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है ना। तो ये सब क्या है? जब हम अपने मन को साधते जाते हैं, साधते जाते हैं, साधते जाते हैं, और एक अगले कोष में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम जान लेते हैं कि हम ये तीनों कोष नहीं है। और जो हमारी संसार की जर्नी है उसे हमें समझना है, जानना है। और मुझे अपने अगले कोष, अपने ब्लिस में कोष, आनंद में कोष तक पहुंचना है मुझे। यही मन लेकर जाएगा आपको वहां, है ना। और यही मन आपको नीचे भी लेके जा सकता है। तो डिसाइड करना है। तो अभी डिसाइड करना है मन में क्या आ रहा है। अभी देखना है कि हमने क्या करना है, इस मन से क्या काम लेना है। क्या हम यही बोलते रहेंगे माइंड मंकी है जी, यही सुनते आए मंकी माइंड है, या योगी वाला माइंड है? जब हम कृष्ण को देखते हैं ना, हाँ लड़ाई हो रही है, ओके ठीक है, लोग मर रहे हैं, ओके ठीक है ना, वो चला गया, ओके ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, जो हो रहा है हो रहा है। इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ से आई इतनी ज्यादा? और हम, अगर आप आंख बंद कर सोचो कितनी एक्सेप्टेंस है आपकी लाइफ में, कितने परसेंट एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में आ चुकी है, कितने परसेंट आपने अपने मन को साध लिया है, और कितने परसेंट मन अभी भी आपको कंट्रोल कर रहा है। मंकी माइंड है अभी भी, क्या मंकी माइंड है अभी? कितना साध लिया है? कितने परसेंट मन को साध लिया? मन अनियंत्रित नहीं है, व्यवस्थित है। कौन कह सकता है कि मेरा मन व्यवस्थित है? कुछ परसेंट ही सही। जब हम ध्यान में आते तभी हम बोल सकते हैं ना। लेकिन मन हमें यह भी सिखाता है कि अटकना नहीं है कहीं। जैसे बर्ड्स है ना, उड़ते हैं, जिस मर्जी पेड़ के साथ आके बैठते हैं, रेस्ट कर लिया, अपना घोंसला भी बना लेते हैं, अंडे भी दे दिए, अपने बच्चे पैदा हुए, फिर उनको खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद बच्चे भी उड़ गए, वो आप भी उड़ जाते हैं। उस घोंसले में नहीं आते, फिर दोबारा ही घोंसला बनाते हैं, है ना। वहां पर अपना नंबर, हाउस नंबर, अपना नाम लिख कर नहीं बता के जाते, ये मेरा हाउस नंबर, ये मेरी नेम प्लेट। ना ही वो दूसरों आस पड़ोस को चाबी देके जाते कि ये मेरा घर है, अब अगले साल आएंगे, है ना। लेकिन हम तो हर जगह अपना नेम प्लेट ढूंढते हैं, अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं, बार बार याद करवाना पड़ता है हमको कि नहीं भाई, ये बसेरा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी बॉडी का बसेरा है। और देखो छोटी सी बात है लेकिन इसको याद करवाना पड़ता है, बार बार, बार बार याद करवाना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ शरीर, मैं मन भी नहीं हूँ। लेकिन छोटी सी बात है, इसको भी बार बार हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, फिर याद करवाना पड़ता है। तो मनोमय कोश जितना संतुलित होगा, जितना संयमित होगा, मन उतना ही संयमित होगा, उतना ही मर्यादित होगा। तो मन को मर्यादा में रखना, मन को संयमित रखना हमारे जीवन का
लक्ष्य भी हो गया। तो ये हमारा संकल्प भी हो गया, किसको मैं संयमित रखूंगी, संतुलन में रखूंगी। और जैसे जैसे मेरा मन संतुलन में आता जाएगा, मेरे पांचों कोश भी, जो मेरा प्राण में कोश है, मेरा अन्न में कोश है, वो भी संतुलन में आता जाएगा। क्योंकि मन ही बताएगा ना प्राण में कोश को या अन्न में कोश को आपको क्या देना है। इसको योग से रखना है, हर्ब्स देनी है, अच्छा फूड देना है, कि वैसे ही नाचते रहना है। जैसे जैसे हम संतुलित होते जाते हैं ना, आप देखो हमारा खान पान का तरीका भी बदलता जाता है। खाना आएगा तो आप उसको ब्लेस करना सीख जाओगे कि मेरे अंदर जा रहा है। और जब आपके मन में ये थॉट आया कि ये खाना मेरे अंदर जा रहा है और मैंने इसको ब्लेस किया है, तो जैसे मैंने खाने को ब्लेस किया, तो मैंने अपने ऑर्गन्स का भी धन्यवाद किया। भाई खा रही हूँ, अच्छी तरह पचा रही हो तुम उसको, पूरी मशीन ठीक तरह काम कर रही है, इसकी पूरा रस निकल रहा है से, सब कुछ चीजें बिल्कुल। और आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाता है। पहले तो हम सिखाते हैं ग्रेटिट्यूड, तो क्या शरीर का क्या ग्रेटिट्यूड करना, आंखों का तो काम ही देखना है, नाक का काम भी सूंघना है ना, दांतों का काम भी चबाना है। लेकिन अब जब माइन्यूटली आप देखना शुरू करोगे कि हर अंग किस तरह काम करता है, एक अंग भी अगर डिस्टर्ब हो जाए, आपका एक दांत भी दुखना शुरू हो जाए, पूरे शरीर का बैंड बजा देता है। और जो अब जब हम आध्यात्मिक जर्नी में हैं, जितना ज्यादा हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आता है, उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होती है। और ये ग्रेटिट्यूड जो हमारा सिर्फ मुंह से आएगा ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब आप देखते हो कि मैंने एक अक्षर भी इससे सीखा, और ये अक्षर अगर मैं दूसरों को सिखाऊं, तीसरे को सिखाऊं, कोई एक भी उसको इसका बेनिफिट मिल गया, तो आपका जीवन सफल हो गया। तो सुबह उठ के जब हम अपने अंगों का ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ये कुछ ऐसा नहीं है, कुछ लोग नियमित रूप से एक चक्रा की ग्रेटिट्यूड का ये एक्सरसाइज डेली करवाते हैं, कि हर एक अंग पे हाथ रखो और उसका ग्रेटिट्यूड करो, कि सारा दिन इसने काम करना है। और रात के जब आप सो भी जाओगे तो भी ये काम करता रहेगा। और जब हम ग्रेटिट्यूड देखते हैं, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, कि जब हम किसी अंग को बार बार उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं, उस अंग की, उस ऑर्गन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उसके सेल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, रिजुविनेट होते हैं। और ये ग्रेटिट्यूड हमारा सबसे ज्यादा जब यूनिवर्स में जाता है, तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ जाती हैं। कितनी ऐसे ये उदाहरण भी, ये इसको प्रूव भी किया हुआ है। तो लर्न टू गिव ग्रेटिट्यूड, है ना। तो जब कोई खाना कोई भी आया, तो कई लोग क्या करते हैं, खाना लेकर रहे बच्चे क्या करते हैं, मैंने नहीं खाना, और एकदम थाली एकदम परे कर देते हैं। बच्चे वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी भी कैच करते हैं। माँ कहती रहती है मैंने तो अपने हाथ से बनाया, अपने प्यार, बहुत प्यार से बनाया, लेकिन कौन से हाथ से और कौन से प्यार से बनाया नहीं समझ। क्योंकि अगर वो प्यार से है ना, उसमें उसमें बहुत मेहनत है, उसमें आपने गायत्री मंत्र भी पढ़ा हुआ है एक बार, या उसको ब्लेस ही किया हुआ है, तो कभी भी ऐसी वाइब्रेशन कोई नहीं करेगा। आप जैसा भी खाना दोगे, अगला खाएगा। तो हमारे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं, तो आगे भी फिर हमें वही उसका रिएक्शन मिलता है। तो लर्न टू ब्लेस फूड, और लर्न टू गिव ग्रेटिट्यूड टू योर ऑर्गन्स, एक एक ऑर्गन को ग्रेटिट्यूड देना। तो ये जो हमारा मन है, यही हमें बताएगा बार बार, कि एक बार दे तो दिया, सुबह दे दिया था, शाम को रहने देते हैं। अगर हमारी आदत में और दिनचर्या में ये चीजें आ गई, तो अपने आप ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हमारे चलते रहेंगे, बार बार रिमाइंड भी नहीं करवाने का, क्योंकि वो हमारी दिनचर्या का, हमारा मन सद गया। उसको बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है ना। तो मन को और साधना, और यही मन जब आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाएगा, और यही मन आपको संसार की तरफ भी यही लेकर जाता है। आप बैठे हुए हैं, आपने मूवी देखनी है या मेडिटेशन करनी है, ये आपकी चॉइस है, और मन आपको बताएगा क्या करना है। आज मेरा ये मन कर रहा है, आज मुझे मूवी देखनी है। और एक मन कहता है कि नहीं, बहुत देख ली मूवीज, बहुत जन्मों में देख ली तरह तरह की मूवीज,
बहुत सारे घरों में इतने बार जन्म लिया, इतना कुछ देखा, अब नहीं। और एक मन कहता क्या है यार, खाने पीने के लिए आए हैं, घूमो फिरो, एक दिन तो मर ही जाना है, जितना नाचना है नाच लो, जितना एंजॉय करना है कर लो। कितना एंजॉय कर पाते हैं अपनी लाइफ को, अगर आप पीछे देखोगे तो कितना। और अभी तो जो ये प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद तो फिर लोगों की मनों में फिर वही डर, और फिर वही सब कुछ सोचने पे मजबूर किया। तो जब ऐसे ऐसे इतने खौफनाक और इतने भयानक जिसको कहो एक्सीडेंट्स होते हैं, लाइफ चेंजिंग, तो पूरी की पूरी मानवता को, आपके मन को भी झंकोर के रख देंगे ये चीजें। अब एक मन बोलेगा कि लाइफ तो छोटी है, जी लो, खाओ पियो ऐश करो। और एक मन दूसरा क्या बोलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वो सर्च करेगा। इतने सारे लोग इतने जगह पर एक जगह पर इकट्ठे हुए, क्या सबके कर्म सेम थे? एक ही बार में ऐसे कैसे हो गया, इतने सारे लोग? उन लोगों का क्या था जो हॉस्टल में थे? एक मन सोचेगा ना, जागरूक उसकी खोज करेगा। और एक मन बोलेगा ठीक है, एक्सीडेंट होएगा, दो चार बातें करेगा, न्यूज सुनेगा, अपने मन में डर को बढ़ाएगा, है ना। और वो बोलेगा जी पंडित जी कह रहे हैं 3 महीने से यात्रा मत करो, उसका उसका यही निष्कर्ष निकलेगा उसका। वो उतने तक ही है, उसका मन बता रहा है ना, बस इतना ही ज्ञान है, इतना ही ज्ञान अर्जित करना है। दूसरा करेगा एक सर्च, क्यों, कैसे, क्यों सोल्स इतनी इकट्ठी हुई, कहाँ जाएंगी, इतना दर्द क्यों लेके गई? हम दर्द के बिना नहीं सीख सकते क्या? कि जब तक दर्द नहीं आएगा हम नहीं सीखेंगे? तो मन आपको प्रोत्साहित करता है कहाँ और कौन सी जर्नी में लेकर जाना है, संसार वाली जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में, है ना। आपको कितना जागरूक होना है ये आपका मन बताएगा आपको बार बार। तो मन को आप ये नहीं कह सकते। जैसे जैसे आप इवोल्व होते हो ना, और आपने शुरू से ही अपने संकल्प लिए हुए हैं, और रोज आप अपने संकल्पों पे धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं, तो मन एक एक स्टेप आपको ऊपर 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 लेकर जाता जाएगा। ये एक दिन में नहीं मन बन जाएगा कि एक ही दिन में एक जागृति आ गई, एक ही दिन में ज्ञान जाग गया, एक ही दिन में ये सब कुछ हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत सारे लोगों की लाइफ में आते हैं, एक टर्निंग पॉइंट आता है, जिसके बाद दो रास्ते होते हैं, और फिर एक वो जो ऐसा रास्ता चूज करता है जहां पर उसकी ग्रोथ है, जहां पर उसका सोल का पर्पस है ना, उसको लेकर चलना है। अभी हम कल ही एक हमारा सेशन था, तो उसमें हम देख रहे थे कौन कहाँ पर अटका पड़ा है उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो वो बोलती है कि मेरा, उन्होंने पूछा कि मेरा पर्पस क्या है, अभी मैं तो जानना चाहती हूँ, इतने चैलेंजेस मेरी लाइफ में आते जाते हैं, और मैं ये क्या कर रही हूँ। एक चैलेंज खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा चैलेंज खत्म है, मैं यही देखती जा रही हूँ, कहती मैं अपनी। तो उसका क्या आंसर, देखो कितना ब्यूटीफुल आंसर। अभी उनके पीछे पैर पे प्लस्तर चढ़ा हुआ है, तो बैठे बैठे उनको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, चैलेंज आ जाता है। तो वो कहते इतनी एडवांस सोल थी वो है अब, इतनी एडवांस सोल, तो उनका पर्पस क्या था कि ये चैलेंजेस को अपने सीखना है, क्योंकि वो लर्निंग के लिए आई है। वो इतनी पुरानी सोल भी नहीं है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए अर्थ पे आई है कि चैलेंजेस क्या होते हैं और चैलेंजेस से कैसे निकलना है। अब पैर पे प्लास्टर है, 5-6 महीने बेड रेस्ट हो गया ना, ज्यादा मूव नहीं कर सकते, तो उस वक्त आपने क्या सीखा, कैसे इस चैलेंज को फेस किया, क्या गुस्सा आया, कभी कभी आप हेल्पलेस फील किया, आपके पैर में प्लास्टर भी है, और आप उस चैलेंज को कैसे फेस कर रहे हो, ये वो सीखने के लिए आई है, कोई पर्पस नहीं वो ये। और उसके बाद वो चैलेंज आ जाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे, ये बड़ा चैलेंज आया तो उसके बाद छोटे छोटे, अगर आपने वो चैलेंज अच्छी तरह से सीख लिया तो छोटे छोटे और चैलेंजेस आएंगे। तो वो अपनी डायमंड हार्ट है, इतना ब्यूटीफुल लाइट है उनके अंदर, और पर्पस क्या है, चैलेंजेस से कुछ ना कुछ सीखना, एक्सपीरियंस करना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ऊपर के प्लेन्स में नहीं है। तो लाइट वर्कर आए हुए हैं यहाँ पर इस तरह के पर्पस लेके भी अपनी लाइफ में, है ना। तो अब हम मेडिटेट करें थोड़ा मन के ऊपर। जी। मन क्या है, मन का एग्जाम्पल हम ऐसे भी दे सकते हैं, और से जबते हैं तो उनको क्या कि थोड़ा कमजोर हो जाए, फिर वो ट्रेनर जाता है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा खाना देता है, और फिर उसको
ना डंडे के साथ ऊपर बैठा नीचे, उसको कंट्रोल करना शुरू करता है ना, मन को उसके। और वो जो शेर है वो धीरे धीरे वो कहता है कि ये मेरे को खाना देगा, मेरा ट्रेनर है, वो उस डंडे के ऊपर बैठ नीचे बैठ, उसकी डंडे से ना कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। खूंखार शेर भी रिंग कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो हमारा मन भी खूंखार है, और हम चार अच्छे अच्छे गस पढ़कर अच्छी जगह पर जाकर ज्यादा विचलित है। हमारी लाइफ में तो दुखी दुख और टेंशन ही टेंशन है। लोगों के पास इतना कुछ है, हमारे पास इतना कुछ क्यों नहीं है? वो देखो वो करोड़ों रुपए के मालिक है, हम इतना, हमारे पास इतना नहीं है। वो लोग देखो, लोग ऐश करते रहते हैं, जितने ध्यान नहीं है उनके जीवन में तो कितने ही कष्ट आते हैं। ये भी बड़ी कॉमन। अच्छा, तो ये जो सब चीजें हमारे पास आती हैं, पर एंड ऑफ द डे हमको ही ट्रेन करना है। हमको बस सीखना है कि इस मन को ट्रेन कैसे करना है। और ये भी याद रखना है, पक्षियों से याद रखना है, खूंखार शेरों से याद रखना है कि जैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं इतने खूंखार शेर को, तो हम भी अपने, हमने मंकी माइंड बोलते रहते हैं बार बार, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे बहुत सारे विचार आते हैं, जब हम ध्यान करने बैठे बहुत सारे ध्यान, और दूसरा, तीसरा, चौथा, आपने हिलना नहीं। ये टाइम मेरी मेडिटेशन का, मैंने ध्यान करना है। मन नहीं नहीं, अब मुझे तुम्हें नहीं देखना, ये मेरा ध्यान के बर्थडे। देखो ये भी साधना है ना। आपका मन कंट्रोल होने लगेगा, व्यवस्थित होने लगेगा, आपके कंट्रोल में आने लगेगा। फिर वो ना कभी ऊपर उछलेगा, ना कभी नीचे जाएगा, ना भी कभी चिल्लाएगा, ना कभी उसको दुख होगा, ना वो सुख से इतना ज्यादा वो हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया। उसको अच्छा खाना मिल गया तो भी बहुत अच्छी बात है। और ये व्यवहार ना बड़ी जल्दी पता लग जाता है जब हम टूर में लेके जाते हैं ना, ग्रुप में लेके जाते हैं। तो अब एक ग्रुप में साथ एक लेडी गई, मैंने शायद पहले भी बताया था, तो किसी टूर पे थे। और थोड़ी देर के बाद वो बहुत चिल्लाती हुई अंदर है कि इज दिस द वे, ये कैसा होटल है, यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, इतना बड़ा होटल है और यहाँ पर ये बेडशीट। वो, और जैसे वो बोल रही थी, उन्होंने मेरे को देख लिया एकदम से, और एकदम वो शांत हो गई। जैसे वो चिल्ला रही थी ना, वो एकदम शांत, एकदम जैसे पता नहीं क्या हो गया, और किसने ही देख लिया। और हमारा, हम कोई इतना कोई मिले जुले भी नहीं थे। अभी हमारा रिट्रीट का भी पहला दूसरा दिन था, और वो एकदम शांत हो गई। तो सॉरी 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 सॉरी, मेरे को ना गुस्सा आ गया एकदम से। मैं रूम में गई, ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी। तो मैं, इट्स ओके, गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। पर उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे को इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं तो स्पिरिचुअल टूर में आई हुई हूँ, है ना। और उस दिन के बाद 5-6 दिन किसी चीज के ऊपर उन्होंने ना चिल्लाया ना कंप्लेंट की। और थोड़ा सा उनको एम्बेरस फील हुआ कि मेरे को देख लिया, है ना, कि मैं ऐसा चिल्लाती हूँ। मेरे अंदर अब गुस्सा तो अंदर था, वो तो चिल्ला लिए। मन को साधा, जिसने मन को अच्छी तरह से साधा होगा ना, वर्ड आपके बहुत मर्यादित होंगे। आप अपना गुस्सा, ऐसा नहीं है कि आपको कभी आप अपनी बात नहीं बोल पाओगे, है ना, आप ध्यान करते हो तो, लेकिन उस वो मर्यादित होंगे। आपको पता लग जाएगा कि गुस्सा भी है, उसको एक्सप्रेस करने का वे भी कितना ब्यूटीफुल है। कंप्लेंट तो कर सकते थे वो होटल में आके कि आपके रूम में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पहली कंप्लेंट पे अगर ना ठीक करते तो दूसरी बार, और दूसरी बार ना कहते थे तो आप थोड़ा अपनी और स्टर्न आवाज में उनको बता सकते थे कि हमने तो भी किया हुआ है कि ये फैसिलिटी क्यों नहीं है अवेलेबल, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप नहीं बताओगे, लेकिन कंप्लेंट करने का तरीका भी बदल जाएगा माइंड। तो जी मिकी ये जी, हमारी एक आपकी जर्नी है। वॉइस ब्रेक कर रही है ट्रैक करूँ? काफी। ओहो, जी जी जी। मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, नेट की बड़ी प्रॉब्लम है, तभी मैं ऊपर से नीचे से आई हूँ। हम्म। नेट तो चल रहा है यहाँ पर। अब आ रही है? नहीं नहीं, आ रही है, बीच बीच में काफी अच्छा, हाँ ब्लैंक हो आज जाए। नेट का प्रॉब्लम है। जी जी। कोई चलिए बात। आज ध्यान करते हैं।
जी। आंखें बंद करते हुए अपने हृदय चक्र को खोलते हुए अपने हार्ट को, अपने हृदय चक्र को खोलते हुए अरम सिमतते शह, जितने भी अंदर सेल्स हैं कमांड देते हुए अपने सेल्स को शांत होने के लिए, ये जानते हुए कि मन के मूल में आनंद है। मन के मूल में आनंद है। मन के मूल में आनंद है। और जैसे जैसे आप बोल रहे हो आपका हार्ट भी खुलने लगा है। ब्रह्मांड से, उच्च आयामों से बहुत ही पावरफुल ऊर्जा नीचे की ओर आती हुई क्राउन चक्र से शरीर में प्रवेश करती हुई विशाल, बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल, बहुत पावरफुल ऊर्जा क्राउन चक्र से शरीर में प्रवेश करती हुई, जैसे आप पूरी तरह से प्रकाश में डूबते जा रहे हो। और जैसे जैसे ये प्रकाश फैलता जा रहा है, पूरा का पूरा आपका सेल्स जो है शांत होते जा रहे हैं। आपने अपने सेल्स को बोलना भी है कि अब आप सब शांत हो जाओ। जैसे एक टीचर अपने बच्चों को बोलते हैं, ये सेल्स भी आपके बच्चे हैं। सारे के सारे सेल्स इस प्रकाश में शांत होते जा रहे हैं। ये प्रकाश शांति की ऊर्जा को लिए हुए हर एक सेल में फैलती हुई आपके पूरे शरीरों में, पूरे कोशों में फैलती हुई, पूरे शरीर में ये प्रकाश फैलता हुआ क्रिस्टलीन, ट्रांसलूसेंट, व्हाइट कलर का प्रकाश, बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल, बहुत भव्य, बहुत डिवाइन, ये प्रकाश पूरे शरीर में फैलता हुआ, ऐसा व्हाइट कलर का प्रकाश अरम सिम्मतते अस्तोम शाह पूरे शरीर में, पूरे कोशों में फैलता हुआ, पूरे कोश क्रिस्टलीन व्हाइट कलर के प्रकाश से भरते हुए। और जैसे जैसे ये दूधिया कलर का प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, हमारा मन, तन, बुद्धि, विचार, संस्कार सब शुद्ध होते जा रहे हैं। दूधिया कलर का प्रकाश मन, तन, बुद्धि, विचार, संस्कार, स्मृतियां, हमारे संकल्प सब शुद्ध होते जा रहे हैं। पूरा शरीर विकारों से मुक्त होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है, और अधिक शुद्ध होता जा रहा है। हर एक चक्रा और हर एक चक्रा का एक एक पेटल क्रिस्टलीन व्हाइट कलर का होता जा रहा है। पूरा प्रकाश फैलता जा रहा है हर एक चक्र में।
बोन्स में, हमारी हड्डियों में ये उच्च आयामों की ऊर्जा पूरे शरीर में शुद्धता की ऊर्जा को लेकर आती हुई और बार बार रिपीट करते हुए मेरा मन, मेरा तन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरे संस्कार शुद्ध होते जा रहे हैं। मेरी सारी ज्ञानेंद्रियां शुद्ध होती जा रही हैं। मैं अच्छा ही देख रही हूँ, अच्छा ही सुन रही हूँ, अच्छा ही महसूस कर रही हूँ, अच्छा ही खा रही हूँ, अच्छे विचार रख रही हूँ, दूसरों के बारे में अच्छा ही सोच रही हूँ। जिस प्रेम के साथ, जिस भाव के साथ आप अपना संबंध परमात्मा के साथ अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रेम के साथ आप अपने साथ और पूरे संसार के साथ वही प्रेम का संबंध स्थापित करते जा रहे हो। जैसे जैसे ये प्रकाश फैलता जा रहा है, मैं तनाव मुक्त होती जा रही हूँ, शांत होती जा रही हूँ, पवित्र होती जा रही हूँ। ये दूध या क्रिस्टलीन व्हाइट कलर का प्रकाश जो उच्च आयामों से मेरे भीतर बह रहा है, मुझे शुद्ध करता जा रहा है, पवित्र करता जा रहा है। ये प्रकाश मेरे भीतर फैलता जा रहा है और मेरे भीतर का ब्रह्मांड, मेरे भीतर का जगत, मेरे भीतर के संसार का कल्याण होता जा रहा है। मेरा मन निर्मल होता जा रहा है, मेरा मन निर्मल होता जा रहा है, मेरा हृदय करुणा से भरता जा रहा है। मेरे भीतर जो भी भावनाएं उठ रही हैं, वो प्रेम की हैं, शांति की हैं, कामनेस की हैं। मेरे भीतर आनंद बढ़ता जा रहा है। व्हाइट कलर का प्रकाश जैसे जैसे आपके सेल एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, आपके संकल्प भी आपके सेल्स एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, ताकि रोम रोम में आपके संकल्प एब्जॉर्ब होते रहे। अरम त्रमतितितितितोम अरमतते अष्टितितितितोम अरमततते अस्तितितितोम अरमतते अष्टितितितोम शः। मेरा मन भ्रम के माया जाल से मुक्त होता जा रहा है। मेरा मन भ्रम के माया जाल से मुक्त होता जा रहा है। मेरा मन भ्रम के माया जाल से मुक्त होता जा रहा है। जितनी भी गंदगी मन में जमी हुई है, सब डिसॉल्व होती जा रही है। व्हाइट कलर का प्रकाश और गहरे और डीप लेयर्स में पहुंच रहा है। दूध या व्हाइट कलर का प्रकाश जो उच्च आयामों से आया है, सिर से लेकर पैर तक कहीं भी कोई गंदगी है, कोई दूषित विचार है, किसी के लिए कोई भी दुर्भावना है, कोई क्रोध है किसी के लिए, कोई अशांति है, आज
सब डिसॉल्व होती जा रही है। मैं अपने अंदर के संसार को शुद्ध करती जा रही हूं, शांत करती जा रही हूं, खुद को जानने लगी हूं। मेरा मन मजबूत होता जा रहा है, स्ट्रोंग होता जा रहा है। मैं निर्णय ले पा रही हूं, वो निर्णय जो मुझे आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाते हैं। मेरे अंदर डिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है। शांति बढ़ती जा रही है। स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये व्हाइट कलर का प्रकाश फैलता जा रहा है, पवित्रता की ऊर्जा, दिव्यता की ऊर्जा मेरे हर सेल को शांत करती जा रही है और अधिक शांत करती जा रही है। मेरे भीतर डिसिप्लिन आने लगा है, शांति आने लगी है। मेरे विचारों में शांति आती जा रही है, वाणी में मिठास आती जा रही है। मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है, संकल्प की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं सही निर्णय कर पा रही हूं। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, पूरे मेरे वश में है। अस्थाई सुख मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। मैं अच्छे और बुरे में अंतर कर पा रही हूं। भ्रम के जाल से मैं मुक्त होती जा रही हूं। मैं शांत होती जा रही हूं। मन शांत होता जा रहा है और जैसे जैसे ये क्रिस्टलीन व्हाइट कलर का प्रकाश मेरे भीतर शांति की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, विश्वास की ऊर्जा को बढ़ाता जा रहा है, मेरा खुद से कनेक्शन भी स्ट्रोंग होता जा रहा है। अरम प्रमादिति तोम शाह। मैं शांत होती जा रही हूं। आनंद से भरती जा रही हूं। मैं अपने मन को साधने में सक्षम हो रही हूं। मेरा मन नियंत्रित है, व्यवस्थित है, संतुलित है। हर परिस्थिति में मैं समभाव में रह पा रही हूं। हर परिस्थिति में मैं समभाव में रह पा रही हूं। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मुझे कहाँ जाना है, मैं अपने पर्पस के साथ जुड़ती जा रही हूं, सहज होती जा रही हूं। मैं समर्थ होती जा रही हूं। मेरे ये विचार मेरे पूरे घर में भी शांति फैलाते जा रहे हैं। मेरा मन कोमल है, सुंदर है, संतुलित है, नियंत्रित है,
ईश्वर के साथ पूरे अलाइनमेंट में है। चिंताओं से मुक्त होती जा रही हूं। व्हाइट कलर का प्रकाश फैलता जा रहा है आपके भीतर और आपके चारों ओर। एक व्हाइट कलर का प्रकाश का गोला, और आप इस प्रकाश के गोले में मेरा मन नियंत्रित और व्यवस्थित है। मेरा मनोमय कोश नियंत्रित है, व्यवस्थित है, बैलेंस में है, शांत है, आनंद में है, चिंताओं से मुक्त है, निर्मल है, जागृत है। अपने ये जितने भी मैसेज है अपने आप को देने हैं। मेरा मन शांत है, व्यवस्थित है, बैलेंस में है, परमात्मा की ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में है। पूरे जगत का कल्याण हो, मैं अपने मन से ये कामना कर रही हूं। और जब हम जगत के कल्याण की वाइब्रेशन को रेडिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ही चित्त, हमारा ही मन सबसे पहले निर्मल होता है। तो जब हम मन से अच्छा सोचते हैं किसी के लिए भी, तो हमारा ही भला सबसे पहले होता है। मन के मूल में आनंद है, मैंने जान लिया है। और अधिक शांत, और अधिक बैलेंस, और अधिक अलाइनमेंट में हूं। दूधिया कलर के प्रकाश में मेरा एक एक सेल वाइब्रेट करता हुआ, लाइट को रेडिएट करता हुआ, और हजारों लाखों करोड़ों व्हाइट कलर की स्ट्रीम्स ऑफ लाइट मेरे हर सेल से निकलती हुई, और मैं पूरी तरह जगमगाती हुई इस ऊर्जा में। संभाव रखती हुई, शांत रहती हुई, सभी को क्षमा करती हुई, सभी चिंताओं से मुक्त होते हुए, सभी ज्ञानेंद्रियां हमारे कंट्रोल में, विकारों से मुक्त होते हुआ हमारा मन शुद्ध होता जा रहा है। जितनी मलिनता है, जितने विकार है, इस व्हाइट कलर के प्रकाश में सब डिसॉल्व होते हुए, और एक बहुत सुंदर प्रकाश का घेरा जो हमारे चारों ओर बन रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। प्रकाश बढ़ता जा रहा है, प्रकाश बढ़ता जा रहा है। अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से इस प्रकाश के घेरे को बढ़ाते जाना है। जैसे चारों तरफ जो प्रकाश है वो बढ़ता जा रहा है, और आप उस प्रकाश के भीतर प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आपकी सेल्स, आपकी बोन्स, आपकी स्किन पूरे प्रकाश को एब्जॉर्ब करती जा रही है, और आनंद आपके पूरे कोशों में फैलता जा रहा है। पूरे ऑर्गन्स में ये आनंद की अनुभूति, ये ब्लेसिंग्स की अनुभूति फैलती जा रही है।
हर चीज मेरे नियंत्रण में है, मेरे विचार मेरे नियंत्रण में है, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मेरा मनोमय कोश बैलेंस 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 होता जा रहा है, अपने मूल स्वरूप आनंद में है, अपने मूल स्वरूप आनंद में है। मेरा मनोमय कोश अपने मूल स्वरूप आनंद में है। मैं अपने मूल स्वरूप आनंद में हूं, एकदम शांत, एकदम स्थिर, एकदम स्टेबल, एकदम संतुलित, एकदम व्यवस्थित, परमात्मा की ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में। ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है और मेरा चित्त और अधिक निर्मल और अधिक प्योर होता जा रहा है, और अधिक करुणा मेरे मन से रेडिएट होती हुई। जो भावनाएं मेरे मन में उठ रही हैं वो प्रेम की हैं, प्रकाश की हैं। मैं शांत और अधिक शांत होती जा रही हूँ। एक गहरा श्वास लेते हुए इन सब वाइब्रेशंस को अपने पूरे कोशों में फैलने देना है, आनंद की स्थिति में। धन्यवाद करते हुए इन क्षणों का। अरम त्रमा सिक्कतोम शाह। मन, तन, बुद्धि, विचार, संस्कार सब शांत, सब निर्मल होते हुए, प्रेम से भरते हुए, आनंद से भरते हुए। सिममतते अहम शाह। whenever you feel comfortable, धीरे धीरे वापिस आना है, याद करवाते हुए खुद को कि मैं मनोमय कोश भी नहीं हूं। Thank you. Thank you. जिन्होंने लिखा कि मटेरियल डिजायर है तो बैलेंस होना चाहिए। इच्छाएं आपके बैलेंस, उसको आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। डिजायर तो आप एक पूरा करोगे तो दूसरा, दूसरा पूरा करोगे तो तीसरा, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन जब हम मन को साधना शुरू करते हैं ना तो डिजायर भी कम होते जाते हैं। ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो बुद्धा थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, भी चलो एक ही दिन में निकलो घर से बाहर। जब हम इस जर्नी में हैं ये सब कुछ ग्रेजुअल, धीरे 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 अपने आप ही अंदर इतना चेंज आना शुरू हो जाता है कि आपके डिजायर भी कम होने लग जाते हैं। तो लाइफ को एंजॉय करना है, उसके ऊपर हंटर नहीं मारने। ये जब ग्रेजुअल प्रोसेस में जो चीजें होती है ना, अभी मैं ध्यान में, अभी आप कर रहे थे ना, तो एक है उनका बेबी बेटा, उनको ऊपर कूद रहा है, कभी उनके पीछे जा रहा है, कभी उनके सिर पे कुछ रख रहा है, कभी वो इधर कूद रहा है, कभी वो इधर कूद रहा है, लेकिन उन्होंने आंखें बंद की हुई अपनी, है ना, हमारे इस पे। तो वो बच्चा अपना काम कर रहा है, मदर अपना काम कर रही है, संसार अपना काम करेगा, आपको अपना काम करना है। आपके लिए संसार नहीं बदलेगा। लेकिन जब मैं रोज अपने मन को बोलती हूँ कि नहीं तुम नियंत्रित में हो, जब मैं कभी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो दिल नहीं लगता,
तो मैं पता लग जाता है कि ये मन फिर भटका रहा है, मन मेरे को अशांत कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मेरे को मन अशांत कर रहा है। लेकिन जब अब हम जब जाएंगे और हम एक चीज को रिपीट करेंगे कि मैं तो मन भी नहीं हूं, और ये मन मुझे कहीं भी लेके जा सकता है, मुझे मेरे संकल्प की ओर भी ले जा सकता है, और मेरे को संकल्प से उल्टी दिशा में भी लेके जा सकता है। जब उल्टी दिशा में लेके जाएगा 20 किलोमीटर पीछे, तो आना तो पहले मेरे को फिर वहीं पर पड़ेगा। जैसे हम कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, एक सड़क दूसरा रास्ता ले लिया, 30 किलोमीटर आगे निकल गए, आना तो फिर 30 किलोमीटर पीछे ही पड़ेगा ना। तो मन जहां मर्जी भगा ले, चाहे 100 किलोमीटर पीछे ले जाए, आना तो फिर वहीं पर पड़ेगा, यात्रा तो वहीं से शुरू होगी। तो ये आपको जब हमको रोज याद करवाना है, देखो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको लगता है सब पता है, सब पता होती है, लेकिन जब अब इस तरह जब घंटी बजेगी ना बार बार कि चलो ये तो मन मेरे को भगा रहा है, मेरा मन मेरे को भगा रहा है, मनो मैं खुश नहीं हूं मैं, मेरे को मेरा मन, और इसी को मुझे साधना है। मुझको उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, मुझको रोज कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेते रहने हैं जिससे मेरी यात्रा आसान होती रहे। जी, इन्होंने हैंड रेस किया होगा। जी जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अ, मिकी जी, मुझे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मन के पीछे हमारी बुद्धि है, तो वो हम्म, विज्ञानमय कोश में होती है? इसका आगे बताएंगे डिटेल में पूरा अच्छा विज्ञानमय जी, कोश। जी 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 जी। मन को तो साधेंगे। जी। साधेंगे, हाँ, हाँ साधना वो ही तो, है, हाँ। हाँ वो बुद्धि तो देखो, साधना इसमें भी है। हमने बुद्धि का जिक्र किया, इसके ऊपर बुद्धि है, नीचे प्राण है। जी जी जी। मन के ऊपर बुद्धि है ना, और बुद्धि को भी हम क्या कहेंगे कि जो भी हम कोई सेंसेस अगर हम कहें तो टेस्ट किया, लेकिन मन ने नहीं किया टेस्ट, अगर आप वैसे देखो तो मन ने टेस्ट नहीं किया, एक सेंसरी एक मैसेज गया, है ना, ब्रेन को जी गया, जी फिर जी। ब्रेन ने बताया मन को, बुद्धि या ने। मन ने उसको जी। सेंस कर लिया, उस सेंसेशन को कैच कर लिया कि ये कड़वी है या मीठी है, या अच्छी नहीं बनी, या हाँ मेरे जी। मन की नहीं बनी, है ना, या मेरे को यही टेस्ट पसंद है। आप देखते हो ना, कई मतलब मेरे को तो यही, एक बोलेगा मेरे को गोलगप्पा मीठा खाना है, दूसरा बोलेगा मीठा खा ही नहीं सकते, मेरे को तो मिर्ची वाला चाहिए। क्या बता रहा है, कौन बता रहा है ये सब चीजें? और एक ऐसा आएगा बोलेगा मीठा दे दो, कड़वा दे दो, सब ठीक है मेरे लिए। एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है। फिर एक स्थिति जी। ऐसे आएगी कि नहीं भाई, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। तो जैसे हम चाय पीते थे ना पहले, बहुत बार है ना, कितनी बार चाय पी लेते, तो वो छूटती चली गई अपने आप ही, वो अपने आप चीजें छूटती। तो मन भी, मन को अगर अगर आप उसको रोज संकल्प देते रहोगे, उसको देते रहोगे, अच्छी खाद पानी देते रहोगे, तो अपने आप, इससे आप लड़के नहीं जीत सकते, है ना, बुद्धि से भी नहीं जीत सकते। इसको आप ऐसा नहीं ना कि ट्रेन कर रहे हो, बस साधना है, लेकिन बहुत ही अच्छे। जैसे एक बच्चा, अगर वो बंदर वो नाच रहा है, उसको कुछ दे दिया हमने कि वो उसमें बिजी हो जाए, बच्चा तंग करे, उसको कुछ पकड़ा दिया कि अब तो इसमें थोड़ा सा बिजी हो जा। तो मन को भी अगर हम रोज ट्रेन करते रहेंगे, रोज संकल्प डालते रहेंगे, रोज बोलेंगे कि मेरा मन बहुत शांत है, तो उसको जब हमने बोला ही नहीं, हम वहां से बोलते ऐसे तो हो ही जाता है, हम तो संसार में रहते हैं, ऐसा हो ही जाता है, अब हम पत्थर थोड़ी हो गए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब हम पत्थर थोड़ी हो गए, अब हम रोए भी ना। अरे कौन मना कर रहा है कि आप मत रो, तो ये आप ध्यान में आ गए हो तो अब आपने रोना नहीं है, किसने बोला है ऐसे? लेकिन जब आप शांत होते जाओगे ना, तो ऐसा कुछ देख के भी आप शांति रहोगे, इतना ज्यादा तूफान नहीं आएगा आपके अंदर। तो बहुत सारे लोग जो ध्यानी होते हैं उनको बोल देते हैं ये पत्थर के बैठे हैं, इतना कुछ इनके आगे हो रहा है, इनकी आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे, ऐसे लोग भी हैं, बोल देते। भूल जाते हैं कि कितना वक्त लगा उनको इस जगह पे पहुंचने के लिए। तो जब मेरी मदर की डेथ हुई ना, तो मेरे पहले, मेरी मदर से पहले मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ हुई, ऐसी फ्रेंड जिसके घर में मैं डेली जिसके घर जाती थी, और हर एक उसकी एक्टिविटी का हिस्सा थी। और करामात देखो, करिश्मा देखो, जिस दिन उसकी डेथ हुई, मुझे सुबह, उसी दिन सुबह, उसकी रात को 11-1 बजे डेथ हुई, मुझे सुबह 6 बजे साउथ में जाना था, मेरी एक रिट्रीट थी, मुझे स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाना था। तो मैं जब उसके घर में गई 12 बजे रात को, और सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट थी। तो एक कितना संकट था कि सब लोगों की, एक होते ना कि मेरी आंखें सब मेरे को घूर रही हैं, और मुझे, और मैंने क्या चूज किया कि वो तो उसकी बॉडी पड़ी हुई है, वो तो उसमें नहीं है ना, तो मुझे रिट्रीट में जाना है। तो वो साउथ इंडिया के कुछ पावर स्पॉट पे जब हमने जाना था और वहां मेडिटेट करना था, तो हमारा एक इंटरनेशनल ट्रुप था और मैं वहां पे थी।
और मेरे को पता था कि इतने लोगों के मैसेज और आंखें और सवाल, और पर वो मेरे चारों तरफ एक दायरा इतना स्ट्रोंग था कि किसी ने डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखों में सवाल बहुत ज्यादा थे कि ये कैसी फ्रेंड है, ये कैसा ना? पर मन ने कहा कि तुम यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते, मिट्टी का शरीर है अब ये। और वहां पर जाके मैंने उसके लिए प्रेयर कर पाई, मैं उसका मुक्ति के लिए कुछ कर पाई, कुछ सीख पाई, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहा। लेकिन बीच बीच में आता भी रखा। टाइम कैसा चूज किया, जो सबसे नियर वन था, सबसे क्लोज टू माय हार्ट, और वो एकदम से, और सब लोग देख रहे हैं मुझे, सबकी नजरें हैं कि ये छोड़ देगी, है ना, जाना क्या क्या जरूरी है वहां पर, है ना, संस्कार तक तो रुक जाए, ऐसा होता है ना। कभी देखना, तो मन कभी कभी आया कि ये मैं क्या, और अपने आप को मैं समझा भी रही हूँ, सारी रास्ते में समझाती गई, पूरी फ्लाइट में मैं समझाती गई अपने आप को, नहीं। और वो कितनी बार वो मेरे साथ भी, उसका जो थी जी, वो मेरे साथ चल रही है, मेरे रूम में मेरे को मिलने भी आ रही है, फिर मेरे से दूर भी जा रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ वो कहाँ कहाँ है। तो वहां पे तो नहीं है जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी थी, वो तो घूम रही है। जब मेरे पास आ रही है तो वो वहां छोड़ के वो मेरे पास आ रही है। लेकिन हम कितना डर जाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, उसके रिलेटिव के, ऐसी फ्रेंड है तुम्हारी, ये 25 साल तुम्हारे साथ बिताए इसने, तो बहुत डायलीमा, बहुत आप उसमें धर्म संकट में आते हो, और ये मन ही है आपको। पर जब मैं कुछ कर पाई तो उसके लिए आगे लाइट का रास्ता भी खोज पाई, नहीं तो वो भटकती रहती, है ना? भटकती रहती, तो उसकी आत्मा को सही रास्ता भी दिखा पाई। और मन बहुत अशांत भी आया, बहुत सारी चीजें उसके में मैं आई, खुद को समझाया भी, बहुत टफ डिसीजन होते हैं। इसी तरह जब मदर की डेथ हुई, तो एक पूरा है कि वो पोर्टल बना हुआ है, उनको लोग मिलने आ रहे हैं, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो मैं सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। और मैं शायद, तो अब वो बोले कि मदर की डेथ हो गई है ना, और मदर मेरे पास घूम रही है, बात कर रही है, मैसेज दे रही है, और लोग कह रहे हैं वो मर गए, वो बेड पे पड़े हुए हैं, डेथ है उनकी, हो चुकी हुई है। तो कितना टाइम तो यही जो मैं देख रही हूँ, वो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, और लोगों के लिए तो वो तो डेड बॉडी है, कि मदर है, मदर की डेथ हो गई है, और 6 महीने से वो मेरे पास ही थे लास्ट के, है ना। तो रो, है ना, वो उम्मीद की जाती है कि इतनी क्लोज है, तो ये तो रो भी नहीं रही है, अब वो मैं कहूँगी वो तो मेरे से बात कर आधे तो वैसे डर के बेहोश हो जाने थे वहां पर भागो यहाँ से, भूत है यहाँ पर। जय श्री तो ये कृष्ण मन है। आत्मवंदन माँ। जय जी श्री जय कृष्ण कृष्णा। गुरु। जी जी, कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सफर थैंक में यू। हूँ मैं, आज मैं सफर में हूँ। अच्छा, तब भी ध्यान कर रहे हो, ये भी देखो इनका भी मन है ये अपना मन टिका के ही रखती है हमेशा ध्यान में जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन आपको कैसे समझ में आया गुरु माँ? मेरी तो अपने आप ही चाय छूट गई, हाँ, ये अपने आप ही छूटती जाती है, यही था ना अपने मन। आप ही। एक बार हाँ, 20 कप पी लिए, कब वो 2 पे आ गए पता भी नहीं चला, और उसके बिना भी रहना भी आ गया, कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा नहीं है कि अब मैं बोलूंगी मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती, जब दिल करता है ऐसा ले नहीं, लेते हैं। ऐसा, हाँ लेकिन बस। ऐसा है कि जो हर आधे घंटे के बाद वो होती थी कि पियो चाय पियो, वो खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी छूट गई, है ना। और कितना ज्यादा मन में आ गया कि ये चीज अच्छी नहीं, इसका टेस्ट ही जैसे खत्म हो गया, आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन उसका टेस्ट ही खत्म हो गया। सहजता में होता जा रहा है ये, सहजता, सहजता में, वही हाँ उतरना सहज। है, जबरदस्ती नहीं करनी। नहीं, आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का और आप ध्यान में बैठ रहे, तो आइसक्रीम आपके चारों नहीं, तरफ घूमती रहेगी, तो खा लो आइसक्रीम पहले, लेकिन फिर धीरे 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 वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तो उस स्टेज तक पहुंचना है हम। मन को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करने का मतलब है इसको डिसिप्लिन में लेकर आना है, अपने मन को बताना है कि तू शांत चित है, तू आनंद स्वरूप है, तुझे अपनी केयर करनी है, तुझे कल्याण करना है। जब तुम्हारा फिजिकल बॉडी में कल्याण नहीं होगा, ना आप बैठ पाओगे, ना आप ध्यान कर पाओगे, तो आप हाई हाई करते रहोगे। तो आप अपनी फिजिकल बॉडी को भी बताओगे, प्राण में बॉडी को बताओगे, भाई ब्रीदिंग करो, इसी से आप कनेक्ट होंगे, है ना, मन को भी शांत करोगे, फिर हम आगे अपनी बुद्धि को,
है ना, बुद्धि को भी तो शांत करना होता है, बुद्धि भी तो बहुत जगह आपको लेकर जाती है ऊपर नीचे, है ना, तो बुद्धि का भी यही काम है। जी जी हाँ आपके जैसी गुरु माँ रहेगी जी। तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, आत्मवंदन। हाँ, थैंक यू, जल्दी से थैंक जल्दी हो यू, जाएगा। जी जय जी श्री कृष्ण, जी थैंक आत्मवंदन। यू जी। आत्मवंदन। जी मोनिका बात करिए। हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत डीप डीप ग्रेटिट्यूड संतोष जी, आपको भी और मैम को भी, क्योंकि आपके जरिए से हमें इनसे मिलने का मौका मिला, तो बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और मैम, जैसे जैसे आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे ना, मुझे काफी सारी चीजें अपनी रिवील हो रही थी। मेरे पापा ने मुझे अपनी डेथ 1 हफ्ते पहले बता दी थी। मैं यूके में थी, पापा इंडिया में थे, तो उन्होंने इंट्यूटिवली बता दिया था, फ्यूनरल वगैरह सब दिखा दिया, डेट बता दी कि बेटा मैं इस टाइम पे चला जाऊंगा। जिस दिन डैडी की डेथ हुई, मुझे कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं, आई नो कि उन्होंने तो मुझे पहले बता दिया था। सब रो रहे हैं, तो उनको लग रहा है मैं ट्रॉमेटाइज हो गई हूँ, मैं नहीं रो रही हूँ, या क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, डैडी फिजिकली अभी मेरे को मिल के गए हैं, कि वो उनकी सोल ने जैसे वहां से डिपार्ट किया है, वो ही केम टू मी बता के, सीइंग, है ना। यस, हाँ जी। वो लोग तो और उस बॉडी को देख रहे हैं ना, और हाँ हम देख जी, रहे हैं कि वो तो कहीं गए ही नहीं है। ये जी और जी जी, सबसे बड़ी बात कि वो जिस पेन में तो उस पेन में भी नहीं थे, नहीं कि है, ऐसे हाँ रिलैक्स, इतने खुश कि जैसे पता नहीं क्या, पूरी शरीर उनका, हाथ पैर हिल रहे हैं, बॉडी भी स्टिफ नहीं है, वो हाई हाई भी, वो आई से भी दिख रहा है उनको, है ना, वो उस पेन में भी नहीं है। तो एक बार देख के तो ऐसा हुआ कि वाओ, इतना मतलब ये रिलैक्स हो गए। हाँ, फिजिकल बॉडी की कमी हमको लगती है कि फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो कमी रहती है ना, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो गई कि कोई कहीं नहीं गया। जी जी। हाँ। और एक चीज और है, जैसे आप हीलर होते हो ना, तो मैंने एक ब्लंडर मिस्टेक की अपने डैड के साथ में। मैंने उनकी डेथ को 3.5 years होल्ड कर दिया। जब उनको पहले जाना था, तो मैंने प्रेयर करके एंजल्स को बुला बुला के मैंने उनकी वो जर्नी वहां पे स्टॉप करवा दी, ज्यादा टाइम से। बट उसके बाद क्या हुआ, डैड बिल्कुल बेड पे हो गए, वो वॉक नहीं कर सकते थे, बात नहीं कर सकते। मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि इससे तो अच्छा कि वो, मतलब उस टाइम उनका टाइम था ना। तो जब मैंने, फिर मेरे पापा ने मुझे बोला जाने से पहले, क्यों आए वो मेरे पास, कहते कि दिस टाइम ना डोंट स्टॉप मी, है ना, मुझे अब जाने दे बेटा, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। फिर मैंने उनसे अपोलोजाइज किया, मैंने कहा सॉरी डैडी, मुझे फॉरगिव कर देना। मैंने एज ए डॉटर, एज ए लव के उसमें आकर आपको ऐसे होल्ड किया, और आपको इतना ज्यादा उसकी वजह से फिजिकली जो है ना चीजें, वो ट्रॉमेटाइज ये सब कुछ होना पड़ा। तो वो कहते नहीं, अब नहीं मैं आऊंगा, कहते बस मेरी जर्नी यहीं पे खत्म हो गई है, मुझे जाने दो। फिर बहुत मैंने कहा एडवांस थैंक सोल होंगे यू। ना, बहुत एडवांस सोल होंगे, जी देखो, जी। है ना। और जब हम ग्रुप में होते हैं, देखो, हम सीखते हैं एक दूसरे का एक्सपीरियंस, कब किसी की लाइफ को बदल दे हमें पता भी नहीं चलता है। ये छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी, क्योंकि मैं इतने इनके मन के इतने बड़े बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट बातें ना, वो नहीं मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, कि जो बेसिक हमें समझ में आए, है ना। और इन चीजों से, इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही हम समझ पाते हैं कि हम, ये देखो, हम ना फिजिकल बॉडी थे ना, मैं, हम अभी बात ही कर रहे थे, लेकिन जब हमने एक्सपीरियंस से अपनी चीजें देखी ना, तो हम रिलेट कर पाते हैं। तो बहुत साल पहले जब मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी, तो जब मेरी बॉडी बाहर आई, तो मैं शॉक में, और मैं नीचे देख रही हूँ कि तुम नीचे लेटी पड़ी हो, तो ऊपर को, और ऊपर भी मेरी शक्ल का, और वो मैं ऊपर घूम रही हूँ, और मेरे बेड पे मैं नीचे पड़ी हुई हूँ। तो इतना वो अमेजिंग था, और जैसे कि ये क्या है, मैं दो कैसे हो गई, एंड वो ढप अंदर शरीर के अंदर। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं, आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो मर्जी कोई दूसरा बोलता रहे, फिर आप उन्हें, आपने जो देख लिया, वो एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो परमानेंट हो जाता है। जी अब ये मैम, समझ मेरे में आ गया कि थ्री मन को भी आपको जी स्टेबली करके रखना है। हाँ। जी, और मेरे 3 डेथ एक्सपीरियंसेस हैं। और मेरे मतलब जो मेरा फर्स्ट डेथ एक्सपीरियंस था, 25 मिनट्स आई वाज आउट ऑफ माय बॉडी, है ना। तो हम्म। मैं वो 25 मिनट ऑब्जर्व कर रही थी। बट हम्म। मेरे डैडी ने मुझे वापस कॉल कर लिया था। तो हम्म। मैंने ना, जब डैडी को लास्ट टाइम पर हुआ ना, मैंने कहा आपने उस टाइम मेरा डिले कर दिया था, यू हम्म। कॉल मी बैक टू माय फिजिकल बॉडी। तो फिर मैंने कहा वही शायद अलमाइटी ने कहा होगा कि अपनी इनका कम क्लियर करो, इनको रिटर्न बैक करो। तो कितनी कितनी सारी चीजें हैं ना, अमेजिंग है। हाँ, थैंक यू सो मच, बिल्कुल। आपने वो रिवाइज करवा दिया एक बार दोबारा। थैंक यू, डीप डीप जी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो, थैंक यू सो, जी। हम्म। जी कोई और भी शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, या कोई प्रश्न हो किसी का? प्रश्न तो कोई भी नहीं है मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने।
बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक मैं यू। एक चीज पूछना चाहती हूँ, वैसे मैंने तो यही सुना है कि ग्रुप कर्मास होते हैं, जो लोग अलग अलग जगह से मिलते हैं, एक ही जगह पे जा रहे हैं और अचानक से कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो क्या सारे ग्रुप कर्मा में बंधे होते हैं? सोल ने डिसीजन लिया होता है कभी कभी। अब आप देखो कि हर वक्त कुछ बुरा ही नहीं होता, हाँ जी। अवेकनिंग भी आती है इसके बाद, हम्म। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागृत भी होती है, सुधार भी, देखो कितने सुधार भी होंगे, एयरलाइंस में भी होंगे, थोड़ी स्टिकनेस भी होगी, जागृति भी आई लोगों में, डर भी आया कि नहीं, कि हम देखो शरीर नहीं है, कितनी हॉरिबल डेथ थी, कितने कितने वो आएंगे। कुछ लोग तो डर जाएंगे, बोलेंगे हमने तो कभी ट्रेवल ही नहीं करना, लेकिन कुछ लोग जागृत होंगे कि नहीं, ये देखो शरीर का क्या हाल हुआ है ना। उन्होंने अपनी आंखों से उन रीलों को बार बार देखा है, उन जली हुई बॉडीज को, उन पर्स को, उन गोल्ड को, सब कुछ वहीं पे वहीं रह गया। तो कितनी ही लोगों की आत्माओं को झंकोरा होगा कि नहीं, उठो, जागो। तो ऐसे ऐसे कब जब कोई वॉलेंटियर भी होते हैं, देखो ना, वॉलेंटियर है वो, जिन्होंने कितनी सोल्स को जगाने में हेल्प की होगी। और कभी कभी हम कलेक्टिव जो सोल ग्रुप में ये कुछ कार्मिक भी होते हैं, है ना, जब इकट्ठे सब हो जाते हैं, तो अलग अलग वजहें हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। बेशक हम अशांत हुए, बहुत मन खराब हुआ, हमको आए कि हमको ब्लेस करना हमको उनको अच्छी फैमिलीज के लिए प्रे करना है ना, और अपने आप जी को प्रोटेक्शन करना है, और कलेक्टिव कोशिश। अब ये वॉर वॉर हो रहा है, जितनी बार वॉर शब्द सुने उतनी बार शांति 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 की वाइब्रेशन हम दे रहे हैं। हम अपना झुकाव आध्यात्मिकता की ओर लेकर आ रहे हैं, चाहे डर से आए हैं या किसी से भी, पर आए तो पता तो चला कि अल्टीमेट में आखिर में आता फिर भगवान ही याद है। जितना मर्जी हम कह ले, जितना मर्जी हम गुस्से हो ले, जी छोड़ दे, लेकिन फिर एंड टाइम में फिर हम भगवान के ऊपर आ जाते हैं। तो कि फिर हम गए पीछे, रास्ता भटक गए, और फिर खींच के अपने वापस वहीं पर आ गए, है ना। जैसे बच्चा जी फोर्थ में फेल हो गया, तो हम बोलते अब 2 बार फेल हो गया बेटा, अब नहीं फेल होना तूने, अब तू फिर पढ़ बेटा, मन लगा के पढ़ बहुत अच्छी तरह, अब तूने पास होना है, अब तूने यहीं पे नहीं रहना, तूने आगे बढ़ना है। तो यही जर्नी है, यहाँ पर किसी को कोई जल्दी नहीं है। तो सबका लर्निंग का प्रोसेस चाहे लंबा है, किसी का छोटा है, लेकिन इसमें कुछ कंपटीशन नहीं है। बस जब जाग जाओ तभी सवेरा। पर जब भी अब आपको याद आए, तो अपनी फिजिकल बॉडी को देखना, तो उसको ब्लेस करना है ना, खाना अच्छा देना, उसको ब्लेस करना है। जब भी आपको आपको देखो कि मैं तो प्राण में कोश भी नहीं है, तो श्वास के ऊपर भी आपका कि मैंने ब्रीदिंग भी करनी है। जब भी आपको आए कि मन इधर उधर भटक रहा है, वो शांत है, वो बेचारे, नहीं, तुझे तो शांत ही होना है, क्योंकि मैं मनो में कोश हूं, और यही मुझको ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, यही मेरे को भोग में लेके जा सकता है, यही मेरे को दुख में लेके जा सकता है, यही चंचल है, लेकिन यही मेरे को शांत भी रख सकता है, यही मेरे को ऊंचाइयों पे भी लेके जा सकता है ना, यही मेरे को बोध भी करवा सकता है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तू मंकी माइंड ही है, तू चंचल है, तू ये है, तू वो है, चाहे कुछ भी है, बोध भी यही कराएगा, है ना। जी जी थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू, थैंक अच्छा यू जी लगा ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जी यू। थैंक यू। बहुत आपने अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे एक्सप्लेन से किया सबको। इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है इनके उससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए जी, थैंक यू सो मच निकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू और अंकल, थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज जुड़े। तो हम आज ही सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और कल फिर इसी समय मिलेंगे। कल हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ रही हैं, तो हिरण्यगर्भा का जो हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। चाय बनाओ।